श्री हरि शरणम। हमारा एक प्रश्न और है कि पिता के घर में कन्या रजो दर्शन के बाद बिना विवाह के मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो क्या उसकी सदगति हो पाती है और उसकी सदगति का क्या उपाय है, ये हमको बतलाएं। धर्म पत्नी जी का प्रश्न है, क्योंकि नाम का उच्चारण नहीं हो सकता। आत्मनान गुरु नामो नामाति कर्पण ससो श्रेयस काम न गृहणीया ज्येष्ठा पत्र करतयो। तो उन्होंने कहा जी, कन्या अपने घर में पिता के घर में रजो दर्शन के बाद में बिना विवाह के यदि मृत्यु हो जाती है, उसका क्या प्रायश्चित है और क्या उसकी सदगति हो सकती है। देखिए, ये विषय बड़ा गंभीर है। कुछ हमारी कन्याएं मतांतर मजहब व संप्रदाय के चक्कर में फंस करके विवाह नहीं करती। विवाह न करना इससे कोई बड़ा पाप नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं है कि बिना विवाह संस्कार के कन्या की सदगति हो जाए। कोई लंबा चौड़ा कोई कितना ही भाषण दे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कन्या को बरगलाते हैं, और इसके बाद जब प्रश्न होंगे तो वो स्वतः ही जो बात निकल के आ जाएगी। और ये उनको झांसा देते हैं कि नहीं, आप जो हमारे संप्रदाय में मिल जाओ तो आपको विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो सब जो है सांसारिक प्रपंच है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या है, ये सब जो कहते हैं। और कन्याओं को विवाह न करने का जो उपदेश करते हैं वो भी जो है कम पाप के भागी नहीं है। मैं इसमें बहुत से प्रमाण हैं, केवल एक प्रमाण दे देता हूँ कि पितृवेश्मनी या कन्या रजः पश्यति असंस्कृता तस्यामृतायाम न शौचम कदाचित अपि शाम्यति। अविवाहिता जो कन्या, जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ है और पिता के घर में रजस्वला हो जाए, मासिक धर्म से होने लगे, उसके मर जाने पर अशौच की कभी भी समाप्ति नहीं होती। सूतक पातक उसके घर से कभी जाते ही नहीं। आपसे विचार करिए, जब हमेशा उस घर में सूतक मतलब पातक बने रहेंगे तो कोई भी जो देवता पितर संबंधी कार्य संपन्न करोगे तो उसका फल मिलेगा। क्योंकि पातकों में यदि किसी के यहाँ भोजन कर लिया जाए तो ब्राह्मण निर्माल हो जाता है, किसी कर्म करने का अधिकारी नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में जब बिना विवाह के कन्या की मृत्यु पिता घर में हो जाएगी, और हमेशा शास्त्र कहता है कि तस्यामृतायाम न शौचम कदाचित विषाम्यति, उसका अशौच मान उसका जो पातक है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती। तो आप देखिए, क्योंकि माता पिता कर्तव्य होता है कन्या का विवाह करना, और कन्या अपने जिद्द में आकर के और लोगों के बहकाए में आकर के वो विवाह नहीं करती है, तो जीवित अवस्था में माता पिता का वो नरक बना देती है। माता पिता भाई बहन बहुत दुखी रहते हैं। तो जीवित अवस्था में कष्ट देना तो है ही उसका, और मरने के बाद जब प्रेत योनि में जाएगी, क्योंकि कोई उसका शास्त्रों में प्रायश्चित नहीं है कि उसकी सदगति हो। सदगति जो है पति के माध्यम से ही हो सकती है। हाँ, ये अलग बात रही कि जो है अपना आपका जो है भजन पूजन का माने आध्यात्मिक दृष्टि है, तो उसी ढंग के पति से अपना विवाह संस्कार करें तो पति के द्वारा ही परम पति की प्राप्ति हो सकती है। ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण वाले जो मानने वाले हैं बोले कि नहीं, सबके पति तो भगवान श्री कृष्ण, उनका भजन करो तो सांसार के पति से कोई लेना देना नहीं है। किंतु नहीं, भागवत में सभी ये कहा कि पति के द्वारा ही जो है परम पति की प्राप्ति होगी। क्यों? बिना गुरु के जो है व्यक्ति का कल्याण होता नहीं है। और पत्नी का गुरु कौन होता है? कन्या का गुरु, पत्नी का गुरु कौन होगा? पति ही होता है। गुरु को स्त्रीणाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु, तो गुरु भी है, पति है, उसी के सहारे परम पति की प्राप्ति होगी। और कथनचित आपने विवाह नहीं किया तो मरने के बाद आपकी दुर्दशा होनी ही है। और जब आपको अशांति होगी तो पूरे परिवार को आप तहस नहस कर देंगे। तो जीवित अवस्था में भी आपने जो है अपने घर वालों को परेशान किया, और मरने के बाद भी आप जो है घर वालों को परेशान करेंगे, क्योंकि बिना विवाह संस्कार के जो कन्या है उसकी सदगति नहीं हो सकती। हम इस बात को भोजपत्र पर लिखकर दे सकते हैं। किंतु आजकल देखा है कि कुछ स्वार्थी लोग, कुछ संप्रदाय वाले प्रारंभ में अपने यहाँ जॉब दे देंगे कि भाई जो हमारे यहाँ नौकरी करो, और अंतिम में ऐसा जो है उसका मानसिक परिवर्तन कर देंगे कि नहीं, तुम्हें संसार में पढ़ने की आवश्यकता है, इसी के द्वारा आपकी सदगति हो जाएगी। तो इतना उसमें डूब जाती है लड़की कि वो फिर उनसे पैसे भी नहीं लेती है, जो मासिक सैलरी है, मासिक वेतन, उसको भी नहीं लेती हैं, और बिना विवाह के ही रह जाती हैं। तो आप सभी से निवेदन है, जो हमारी कन्याएं हैं और किसी ढंग से जो है गुरु घंटालों के चक्कर में फंसी हुई हैं, जिन्हें कोई ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं वो शास्त्र का उपदेश नहीं कर सकते। क्योंकि लिखा है गुरोर्गिरा पंच धनानिधित्य वेदांत शास्त्र
अमी समाग्राय वितर्कवादान समागताः कुक्कुट मिश्र पादाः। ये 2-4-6 दिन में कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने, कुछ ज्ञान ले लिया, फिर ज्ञान को बांटने लगे। ऐसे लोगों से जो ज्ञान लेते हैं वो अपने मृत्यु को ही निमंत्रण देते हैं। लिखा है कि विदुषो ब्राह्मणेदम, यदि ज्ञान लेना तो विद्वान के द्वारा लइए, जो विद्वान है उसी के द्वारा जो पता यह मार्ग है उस पर चलिए। अन्यथा जैसे कुछ वैद्य लोगों के यहाँ, कुछ डॉक्टर लोगों के यहाँ कुछ दिन जो है अपना कार्य सीखा और फिर स्वयं डॉक्टर मर जाते तो मृत्यु को ही निमंत्रण देते हैं। किसी समाज का भला नहीं कर सकते। समाज का भला तो वही करेगा जिससे आपका जो है MBBS है, जिसने विधिवत डिग्री प्राप्त की है, जो अनुभवी वैद्य हैं, वही कल्याण कर सकते हैं। इसलिए आप जो है एक बार फिर आपको बतला देता हूँ कि पितृवेशमनिया कन्या रजहा पश्यत्य असंस्कृतः तस्यामृतायां न शौचम कदाचित विश्राम्यति। वाहिता जो कन्या पिता के घर में सला हो जाए उसके मर जाने पर अशौच कभी भी समाप्त नहीं होता। उस घर में पातक हमेशा बने ही रहते हैं। वो कोई भी धार्मिक कृत्य करेगा उसका कोई फल नहीं मिलेगा। पिता की भी जो है दुर्गति होनी है मरने के बाद में, माता की दुर्गति होनी है, भाई की दुर्गति होनी है, और उसके गोत्र के जितने सबकी ही दुर्गति हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमारी जो कन्याएं हैं वो इस बात पर गंभीरता से सोचें और अवश्य ही जो विवाह संस्कार करें। बिना विवाह संस्कार में सदगति नहीं हो सकती। इसमें कोई वैज्ञानिक जो सोच है, जो भौतिकवाद है, पाश्चात्यवाद है, उसमें नहीं चलता है। जो धर्मशास्त्र होता है उसमें मनमानी नहीं चलती है। यह शास्त्र सज्ज वर्तते काम कारता न स सिद्ध मानवती न सुखम न पराम गति। न यहाँ सुख मिलेगा न मरने के बाद सुख मिलेगा। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, जिन परिवार में जो कन्याएं विवाह के लिए तैयार नहीं है और किसी के बहकाए में आ गई हैं, तो भी सभी कन्याओं के लिए इस वीडियो को अवश्य सुनाएं। और यदि किसी को शंका हो तो हम जो है उसको जो प्रश्न के माध्यम से अथवा फोन के माध्यम से भी जो है समझा सकते हैं। ये तो धर्मस् ततो जयः।